For me, super performance is something where you are having a small amount of capital which you can grow exponentially by investing in ऐसे stocks जो कुछ महीनों में या कुछ 1 year में 3x 4x हो जाते हैं, like growth stocks basically. तो अगर हम सिर्फ अपनी कैपिटल इन्हीं के लिए ही रखें जिन स्टॉक्स में पोटेंशियल है 1x 2x होने का, तो आप अपने अकाउंट को बहुत जल्दी कंपाउंड कर सकते हैं ऑन ऑन ईयर बेसिस. इफ यू आर नॉट यूजिंग योर कैपिटल राइट इन राइट काइंड ऑफ स्टॉक्स, तो आपका रिटर्न भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइक लार्ज कंपनीज ले रहा हूँ जो दिन में 2-4% ही ऊपर नीचे होती है, या महीने के बेसिस में, इट्स वेरी वेरी रेयर कि आप उन्हें एक महीने में 50% देख लोगे. आज की डेट में रिलायंस हो गया 100% इन 3-4 months. तो वो लोगों को एक फॉल्स एग्जांपल सेट हो गया है कि लार्ज कैप्स भी ऐसा कर सकते हैं. आई एम नॉट डिनाइंग, एक आधा कर सकता है, बट is it how much, what is the probability of a large company growing 1x in 3-4 months? It's very low. If you give me one name, I'll give you 10 small cap names. So this is what a small super performance is: turning small amount of capital into a big fortune by investing in stocks which have a higher probability of growing 2x 3x in a very short period of time. तो मेरा पैसा जितना भी है is only for such stocks. I will not invest in large names and waste my time and money and opportunity where I can grow them quickly. Okay. So सबसे पहले तो ये है. तो what I do is every weekend once the week is over, I look for stocks which have those potential. So what are those stocks? वो कैसे, कौन से stocks हैं जिनकी मैं potential की बात कर रहा हूँ. तो सबसे पहले तो आपके जो, जैसा मैंने बोला, मैं मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ. व्हाट इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग? मोमेंटम इन्वेस्टिंग समथिंग आपको उनके फंडामेंटल्स में जाने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू चेक द नंबर्स. आप कोई भी चीज से मोमेंटम आ सकता है. इफ यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट कि इसका रीजन पहले दो, यू विल मिस द बस एंड द मोमेंटम विल बी ओवर. जब तक रीजन मार्केट में अनाउंस होगा, वो मोमेंटम मोस्ट लाइकली खत्म भी हो चुका होगा. तो फॉर अ मोमेंटम इन्वेस्टर ये रीजंस की जरूरत नहीं है, बस ये कुछ टेक्निकल ट्रेड्स हैं, इनकी जरूरत है. तो मैं क्या करता हूँ, एवरी वीकेंड सबसे पहले मैं उन स्टॉक्स पे को लिस्ट में डालता हूँ जो अपने 52 वीक हाई के काफी नजदीक है. कितना नजदीक? जैसे मैंने यहाँ लिखा 25%. इट कैन बी 20 ऑल्सो, इट कैन बी 30 ऑल्सो. ये कोई मैजिक नंबर नहीं है, बट एक बेंचमार्क रखा है कि विद इन 25% के जितने भी स्टॉक्स हैं वो मुझे मिल जाए, और वो अपने 52 वीक लो से भी 50 to 100% ऊपर हो. उससे क्या होगा? उससे एक अश्योरेंस मिल रही है कि ये स्टॉक ऑलरेडी, इसमें इतनी अच्छी बाइंग पावर है, इसमें बाइंग फोर्स है, तभी वो कोई चीज अपने 52 वीक लो से 100% ऊपर है और अपने हाई के 25% के अंदर है. तो ये मेरी एक बेसिस, एक अजम्पशन है that there is a strong momentum, there is a strong buying force in this, which is why ये अपने हाई पे बैठा है और अपने लो से काफी ऊपर है. तो उसके बाद then I look for, once these trades are there in the stock, if you want me to read all these trades? Yeah. Okay, so first is the stock should be within 25% of their 52 week high. So for example, अगर किसी स्टॉक का हाई 52 week high 100 है, तो वो 75 के ऊपर अगर होगा आज की डेट में, तो मेरी लिस्ट में आ जाएगा, मेरी स्कैनिंग लिस्ट में आ जाएगा. अगर वो 75 से नीचे है तो मेरी स्कैनिंग लिस्ट में नहीं आएगा. ओके, सिंपल. उसके बाद ये लिस्ट भी अभी फाइनल ली है, इसको भी अभी मुझे और फिल्टर लगाने हैं फाइनल लिस्ट बनाने के लिए. देन नेक्स्ट स्टेप इज, आई डोंट ट्रेड यूजुअली स्टॉक्स ट्रेडिंग बिलो 30. अब उसका रीजन इज वेरी, मुझे क्या लगता है कि कोई चीज पेनी स्टॉक इसलिए हुई है क्योंकि वो कचरा है. फॉर एग्जाम्पल यूनिटेक, रिलायंस कॉम, Jet Airways, all these big companies were all at one time trading in triple digits and now in single digits. उनका single digit में आना ही रीजन ये है क्योंकि वो अब डेड कंपनीज हो चुकी हैं. तो एक
लॉस मेकिंग ब्लीडिंग डेड कंपनी का प्रॉफिटेबल होना इज गोइंग टू बी अ मिरेकल, और मिरेकल के ऊपर तो मैं अपना ट्रेडिंग सिस्टम डिपेंड कर सकता। Right. आई नीड सम बैकिंग, आई नीड अर्निंग्स। नहीं होंगी तो किसी का प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। एक दो आई मीन 5-10%, 20-30% ऊपर नीचे हो सकता है, बट कोई चीज लॉस मेकिंग कंपनी 5 रुपए से 500 रुपए नहीं होने वाली, उसको Right. कभी ना कभी तो प्रॉफिटेबल होना ही पड़ेगा। सो इवन इफ देयर इज अ मिरेकल हैपनिंग, लेट दैट स्टॉक फर्स्ट क्रॉस 30, उसके बाद मेरे लिस्ट में आएगा तब कर लेंगे। किस 30 से लेके 50 तक भी तो बेच सकते हैं, जरूरी थोड़ा आपको 5 से लेके 15 में बेचना है। तो 30 के नीचे वाले स्टॉक्स काट दिए। फिर है 200 मूविंग एवरेज शुड बी राइजिंग फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। नाउ इसका लॉजिक क्या है कि अगर सिंपल है, अगर कोई ट्रेंड मान लीजिए लास्ट वीक ही स्टार्ट हुआ है वर्सेस कोई ट्रेंड 3 महीने पहले स्टार्ट हुआ था और आज भी अप ट्रेंड में है, सो मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हैज टेस्टेड टाइम, it has tested 3 months of selling pressure and buying force, so it has stood, I mean it has passed the time test। कोई नया नया एक हफ्ते पहले स्टार्ट हुआ है तो वो वन ऑफ भी हो सकता है और हो सकता है अच्छा हो। सो आई गिव इट टाइम, लेट इट मैच्योर, बिकॉज अगर तो ये लंबा खिलाड़ी है तो किसने बोला 3 मंथ से आगे नहीं जाएगा ये आगे। आई मीन देयर आर स्टॉक्स दैट हैव गॉन अप 10x आल्सो आफ्टर फर्स्ट 100% राइज, तो वो भी गए। फिर 50 मूविंग एवरेज शुड बी अबव 200 मूविंग एवरेज। दिस इज बेसिकली फॉर मोमेंटम। अगर कोई स्टॉक 50 मूविंग एवरेज भी उसके ऊपर है तो मतलब अभी अभी फ्रेश मोमेंटम का आ सकता है। एंड देन ये मैंने बता दिया, करंट प्राइस इज एटलीस्ट 50 to 100%। दिस इंश्योर्स दैट बाइंग फोर्स कितना है। कोई चीज अपने लो से 10% ऊपर है और कोई चीज अपने लो से 100% ऊपर है, तो मेरे लिए 100% ऊपर वाली ज्यादा बाइंग फोर्स है, क्योंकि उसमें इतनी इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है तभी वो अपने लो से 100% ऊपर आए। तो अगर मैं बाइंग फोर्स कंपेयर करूं तो सेकंड एग्जांपल में ज्यादा है। और ये एक लास्ट ये है, द स्टॉक शुड हैव मेड अ 52 वीक हाई एटलीस्ट वंस एवरी 6 मंथ्स। दिस शो अगेन गिव्स मी अ फेयर आइडिया कि जो मोमेंटम है इज नॉट स्लोइंग डाउन, इट इज स्टिल इन द प्लेस, आई मीन इन द स्टॉक। हर 6 महीने में अगर एक नया 52 वीक हाई लग रहा है तो वो मोमेंट, वो ग्रोथ स्टेज अभी भी उसकी चल रही है। अगर 6 महीने से ज्यादा हो गया तो इवेंचुअली मैंने देखा है वो स्टॉक्स फिर दे स्टे साइडवेज फॉर वेरी वेरी लॉन्गर पीरियड। एंड लाइक आई सेड, मुझे अपना पैसा ब्लॉक नहीं करना डेड स्टॉक्स में। मैं मोमेंटम प्लेयर हूं तो मुझे सिर्फ वही चीजें चाहिए जो इन द मोशन है। तो बेसिकली ये मेरा स्कैनिंग सिस्टम है। दिस आई रन ओनली ऑन द वीकेंड्स, एंड आफ्टर रनिंग द स्कैन वॉट एवर लिस्ट इज रेडी, उन स्टॉक्स में ही मैं सिर्फ रीजंस ढूंढता हूं लेने के। अगेन ये लिस्ट बनाने के बाद कम से कम अच्छी मार्केट में 200 स्टॉक्स आ जाते हैं इस स्कैनिंग के बाद भी। और अगर तो मैं 200 के 200 स्टॉक्स तो नहीं ले सकता, मुझे उन 200 में भी अब जाकर मेरे डिफरेंट बाइंग स्ट्रैटेजीज हैं, उनमें से कोई भी एक अगर फिट हो रही है किसी में तो आई टेक इट राइट। सो दिस इज द ब्रॉड वे ऑफ स्कैनिंग द मार्केट ऑन अ वीकली बेसिस। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.